जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए मेरे भाई, हम नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, उसको ख़त्म कर दिए हैं और एक टाइप बता दिए हैं। अब दूसरा हम लोग लेसन पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसको एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम समझेंगे। जिन मेरे भाइयों को एकदम नहीं एलसीएम एचसीएफ समझ में आता, उनको दिक्कत होती है, आज के बाद उनको कोई दिक्कत ना होगा। एकदम शुरू से इसको देखिए। देखिए कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापर तथा महत्तम समापर। और देखिए मेरे भाई, हम नंबर सिस्टम को शुरू से हर एक टाइप को समझाते हुए समाप्त कर दिए हैं, उनसे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। आपका यही काम है कि आप नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए, किताबों के माध्यम से या फोन के यूट्यूब से देखिए क्वेश्चनों को, उसके बाद अपने मन से सॉल्व कीजिए। देखिएगा बिल्कुल आ रहा होगा अगर शुरू से अंत किए होंगे तो। अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, फिर इसका हम एक एक टाइप बताते हैं, इसको भी ख़त्म कर देंगे। जो ही लास्ट में ख़त्म होगा तो आप एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको बैठकर सॉल्व कीजिए। जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में एकदम लिखिए, और जो हमसे छूट जाता है, भूल हो जाती हो, जैसे 9 बता पाते हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ये टाइप छूटा है, मैं फिर उसको बता दूँ। तो चलिए देखिए मेरे भाई, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्त। एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए मेरे भाई, एक चीज़ यहाँ से एकदम शुरू से हम बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मेरे भाई, हम एक एक चीज़ को बताते चलेंगे। एक चीज़ देखिएगा, इसमें ना एम दिखाई दे रहा है, इसमें एफ दिखाई दे रहा है। एम मतलब होता है मेरे भाई मल्टीपल और एफ मतलब होता है फैक्टर। अब देखिएगा मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। देखिए मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है, इसको एकदम ध्यान से समझिए, एकदम शुरू से बता रहे हैं। इसमें एम है, इसमें एफ है। मल्टीपल मतलब ये होगा ना मेरे भाई, देखिए 5 का मल्टीपल माने 5 एकम में 5, 5 दूनी के 10, 5 तेई 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, यानी जिसमें वो संख्या आती हो। जैसे 20 का मल्टीपल 20 एकम 20, 20 दूनी के 40, 20 तेई 60, 20 चौके 80, इस प्रकार ये सब मल्टीपल है। देखिए मेरे 5 का 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तेई 15, 5 चौके 20। देखिए ये सब संख्याएं 5 से कट जाएंगी, ये मल्टीपल है। फैक्टर देखिए मेरे भाई, फैक्टर क्या है? फैक्टर वो होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि एक संख्या 6 है, तो इस संख्या 6 को कौन कौन सी संख्याएं कटा दे रही है, कौन कौन सी संख्या से ये कट रहा है, वही उस संख्या फैक्टर होगा। देखिए यह संख्या 1 से कट जाएगा ना मेरे भाई, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। देखिए यानी 6 का ये सब फैक्टर है। इस 6 को 1 भी कटा दे रही है, 2 भी कटा दे रही है, 3 भी कटा दे रही है, 6 भी कटा दे रही है। ये सब 6 के ये क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। और मल्टीपल ये चीज है, समझ में आया मेरे भाई? अब देखिए ये समझ में आ गया, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले एलसीएम। अब एलसीएम को आराम से एकदम शुरू से समझेंगे, परिभाषा सहित एक एक करके। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं जैसे मेरे छात्र को, मेरे भाई को कुछ नहीं आता, एकदम शुरू से। अब देखिए हम एलसीएम को पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद एचसीएफ को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे भाई, हम स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम। अब देखिए मेरे भाई, हम एलसीएम को समझते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इसको समझेंगे। कह कि वह छोटी सी छोटी, पहले परिभाषा देखिए, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से कटे उसे एलसीएम कहते हैं, एलसीएम कहलाती है। अब देखिए मेरे भाई कैसे इसको समझेंगे। देखिए एलसीएम निकालने की विधियां कई है, हम पहले इसको समझा रहे हैं, एकदम बेसिक से पहले समझिए। ऐसे करना नहीं है, लेकिन पहले इसको समझ जाइए कि है क्या, कैसे निकाला जाता है। फिर हम बाद में इसको बहुत कम समय में निकालने के लिए हम बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक से समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या ले लेते हैं
कोई भी 12, 12, 24, 30, मान लो इसी को ले लेते हैं, 12, 24, 30। इस संख्या का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए पहला विधि क्या है कि इसका हम लोग अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं। तो देखिए जैसे 12 है तो 12 को लिखते थे मेरे भाई कि देखिए आराम से समझिएगा, 2 छके 12, 2 तेई 6, 3 एकम में 3। तो देखिए हम 12 को लिखते थे कि 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। उसके बाद 24 को मेरे भाई लिखते थे किस प्रकार, देखिए अब 24 को ऐसे अभाज्य संख्याओं में तोड़ते थे, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 2 तेई 6, 3 एकम में 3। तो लिखते थे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद मेरे भाई 30 है, 30 को लिखते थे उसी प्रकार, 2 एकम में 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 5 एकम में 5। तो देखिए 30 का लिखते थे कि 2 गुणे 3 गुणे 5 मेरे भाई, देखिए हो गया। ऐसे लिख देते थे, ऐसे करना नहीं है, हम समझा रहे हैं, उसको समझिए। अब देखिए ऐसे पहले लिख देंगे। अब इसको क्या काम करेंगे कि 2 के पावर कितना है मेरे भाई, 2 गुणे 3 के पावर 1 है। ये देखिए मेरे भाई 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 है। ये मेरे भाई देखिए 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है और गुणे 5 के पावर 1 है। ये पहली विधि है। पहले विधि इस प्रकार हम आपको समझा रहे हैं, फिर दूसरी विधि हम समझाएंगे। अब देखिए मेरे भाई, अब इसमें क्या काम करेंगे, अब इसका कैसे हम एलसीएम निकालेंगे यही समझना है। इतना कर लेंगे और करने के बाद देखिए इसमें सबसे बड़ी घात किस, देखिए 2 के पावर 2 है ना मेरे भाई, ये 2 के पावर 3 है ना, और ये 2 के पावर 1 है। तो 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, तो इसको अगर ले लेंगे 2 के पावर 1, तो ये सब ये कहाँ जाएंगे। ऐसी संख्या लेना है ना जो सबको संतुष्ट करे। ये मेरे भाई बताइए, अगर आपके घरों में शादी जब पड़ जाती है तो लोग जब आपके यहाँ आते हैं तो सबको सोचते हैं ना कि सभी लोग हमारे यहाँ आए हैं तो सब लोग खुश रहे। देखिए उन लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं आप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो शाकाहारी भोजन करते हैं उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था कर देते हैं, जो मांसाहारी भोजन करते हैं उन लोगों के अलग व्यवस्थाएं करते हैं, कुर्सियां भी लगाते हैं उन लोगों को बैठने के लिए। ऐसा आप सोचते हैं कि सभी लोग, जितने लोग हमारे यहाँ आए हैं सभी लोग खुश रहें। तो इसी प्रकार मेरे भाई इसमें देखिए ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है। अगर इसको ले लेंगे तो अब 2 लोग इसमें बच न जाएंगे, एक ही न लिए हैं, इसमें 2 के ले लेंगे तो अभी वो बच न जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई सबको संतुष्ट करना है तो 2 देखिए 2 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1 है, तो सबसे बड़ा लिख लीजिएगा 2 के पावर 3 मेरे भाई। देखिए अब 2 के पावर 3 ले लिए तो ये भी इसमें, देखिए इसमें ये भी आ जाएगा, इसमें ये भी आ जाएगा, सभी लोग आ जाएंगे, सभी लोग संतुष्ट रहेंगे। और देखिए 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 3, इसको भी ले लेंगे 3 के पावर 1। अब 5 भी कहे के छोड़ेंगे, इसको भी ले लेंगे ना, इसको भी तो रखना है, इसको भी तो खुश रखना है। तो चलिए अब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4 दूनी के 8, 8 पचे 40 मेरे भाई, और 4 यही कितना हो जाएगा 12, 120। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 120। ये पहला विधि है। चलिए हम और दूसरा विधि बता रहे हैं कैसे निकालते हैं, विधि हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए अब एक ही में लिख दीजिए 12, 24 और 30 एक ही में कीजिए। इस प्रकार करते थे जब छोटे थे हम लोग, तो पहले हम लोग सीखे हैं ये सब। देखिए ऐसी एक संख्या लीजिए जो कम से कम 2 संख्याओं को काटा दे, 2 से अधिक संख्या के कटाए कोई दिक्कत ना। देखिए 2 को लीजिए, 2 छके 12, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, 2 पचे 10, तीनों को कटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 को कटाना चाहिए। अब देखिए 2 से 2 तेई 6, 2 छके 12 मेरे भाई, जो नहीं कटता था वैसे ही लिख देते थे। अब 2 से नहीं कटा पाएंगे ना, 2 से कटाएंगे तो देखिए ये एक ही कटेगा, तो 3 से कटाइए मेरे भाई। देखिए 3 एकम में 3, 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15। अब क्या कोई संख्या है मेरे भाई जो कम से कम 2 संख्याओं को कटा दे, कोई नहीं है। तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम बराबर क्या है मेरे भाई, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 और जो नीचा का बचा है गुणे 1 गुणे 2 गुणे 5। चलिए तो 2 दूनी के 4, 4 तेई 12, 12 दूनी के 24 और गुणे मेरे भाई कितना हो जाएगा 5, 5 के 20
अब 5 दूनी के 10 दू 12, देख लीजिए 120 एलसीएम। अब देखिए मेरे भाई, ये जो 120 है ना, ये केवल 120 है जो दी गई ये संख्या है 12, 24, 30, ये 120 इन तीनों संख्याओं से कट जाएगा। और भी संख्या है, देखिए 12 दूनी के 24, 240 भी मेरे भाई कट जाएगा। देखिए 240 भी कटेगा, बढ़ते 36, 360 भी दी हुई संख्याओं से कट जाएगा। लेकिन हम सबसे छोटी संख्या लिखना है। देखिए परिभाषा क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या। तो ये तो सभी संख्याएं कटेंगी, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 120 है। 120 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसको ये तीनों संख्याएं कटा दे। इसीलिए एलसीएम में सबसे छोटा संख्या निकाला जाता है, छोटी सी छोटी। परिभाषा है वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कटे। जो दी गई ये संख्या है ना, इन संख्याओं से ये संख्या जो एलसीएम है कट जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? देखिए एक चीज, मैं ऐसे नहीं आपको करना है, हम चीजें बताएंगे कैसे करना, ये तो हम सिखा रहे हैं, अभी सीखिए। तो चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से फिर एलसीएम को समझते हैं। अब चलिए मेरे भाई एक और उदाहरण ले लेते हैं। 10, 12 और 15, इसका देखिए एलसीएम। आप सोच रहे होंगे कि हम बड़े छोटे छोटे बता रहे हैं। हम इसलिए बता रहे हैं मेरे भाई कि आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम छोटे से। आप बड़े बड़े जैसे क्वेश्चन आएंगे ना एलसीएम का, देखिए हम समझाएंगे, और एचसीएफ का। अभी तो एलसीएम पढ़ा रहे हैं, अभी जस्ट एचसीएफ पढ़ाएंगे। तो छोटे छोटे इसलिए बता रहे हैं आपको, अभी समझा रहे हैं, इस तरह नहीं करना है। ये तो बेसिक हम बता रहे हैं। देखिए अब इसको हल करना है मेरे भाई, तो देखिए क्या काम करेंगे, इसका फैक्टर कीजिए, अभाज्य में 2 गुणे 5 हो जाएगा मेरे भाई। 12 का कैसे होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, वैसे कर लीजिएगा। 15 बराबर 3 गुणे 5, ठीक। अब देख लीजिए इसको करेंगे मेरे भाई, तो 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, ऐसे लिख लिए। अब इसका एलसीएम हम ज्ञात कर रहे हैं। देखिए एलसीएम क्या होता है। अब देखिए इसमें 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, तो अधिका वाला लेते हैं ना मेरे भाई, तो 2 के पावर 2 ले लिए। अब 2 के पावर 2 ले लिए हैं, तो अब 2 के पावर छोट होगा तो नहीं लेंगे, क्योंकि सबको संतुष्ट करना है। तो 2 के पावर 2 ले लिए हैं, तो 2 के पावर 1 इसमें आ जाएगा। चलिए उसके बाद 3 के पावर 1 है, तो 3 ले लेते हैं। देखिए 5 को भी ले लेते हैं, तो 5 के पावर 1, ठीक है ना मेरे भाई। अब चलिए तो 2 दूनी के 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 3 12 5 60 हो जाएगा मेरे भाई। एलसीएम का हो जाएगा 60। अब देखिए एक ही में करेंगे, जैसे याद कीजिए जो पहले काम किया करते थे, 10, 12, 15 मेरे भाई। ऐसी एक संख्या लीजिए जो कम से कम 2 संख्याओं को काट दे। चलिए 2 से 2 5 10, 2 6 12 15। हाँ मेरे भाई देखिए 2 से नहीं, 2 से कटाएंगे बस एक ही कटेगा, तो 3 से नहीं 5 से कटा दीजिए। 5 एकम में 5, 6, 5 3 15, ठीक है ना मेरे भाई। 3 से देख लीजिए, 3 से कट रहा है। देखिए 3 5 से ये हो गया, 3 दूनी की 6, 3 5 15। और मेरे भाई 5 से देख लीजिए, 5 एकम 5, 2 5 एकम 5। 5 एक ऐसी संख्या है जो कम से कम 2 संख्याओं को कटा दे रही है। और एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अभी जस्ट बताए थे, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे नीचे जो बचा है 2 लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए 3 दूनी के 6 5 30 दूनी के 60 एलसीएम हो गया मेरे भाई। देखिए पहला विधि दूसरा विधि, लेकिन इन विधियों का प्रयोग नहीं करना है। कब करना होगा हम बताएंगे, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से अभी क्वेश्चन कराएंगे, तो एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, एकदम सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ को कैसे समझेंगे, एचसीएफ समझेंगे। एचसीएफ क्या है, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहेंगे वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को, देखिए यहाँ लिखा है, जो दी गई सभी संख्याओं को काटे, एचसीएफ कहलाती है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब मेरे भाई देखेंगे महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, इसका भी हम 2-3 विधियां बताएंगे, उसको ध्यान से समझिएगा।
जैसे देखिए 12, 24, 30 का 12, 24, 30 चाहे कुछ भी लेते हैं, 3 को संख्या ले रहे हैं 12, 24 और 30। देखिए मेरे भाई कैसे HCF हम निकालना है, ठीक। अब 12 को लिखना है मेरे भाई, तो 12 को कैसे लिखते हो, देखो ऐसे करके अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे, 2 6 12, ऐसे छोटे पर तो किए होंगे, 2 3 6, 3 एकम में 3। समझते रहिएगा मेरे भाई। देखिए हम समझा रहे हैं, 2 गुणे 2 और गुणे कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। अब 24 का मेरे भाई वैसे ही करेंगे, देखिए किस प्रकार, इस प्रकार 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम में 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे मेरे भाई कितना हो जाएगा 3। उसके बाद 30 का करना है, वैसे ही कीजिए, देखते रहिएगा। 2 एकम में 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 एकम में 5, तो 3 गुणे नहीं 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा मेरे भाई। ये मत सोचिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपको एकदम स्टार्टिंग से इसको समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ऐसे करना है नहीं। फिर भी देखिए हम तो बताएंगे ना क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए ये 2 के पावर 2 और गुणे मेरे भाई 3 के पावर 1, इसको करेंगे 2 के पावर 3 गुणे 3, और इसका करेंगे 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। अब देखिए मेरे भाई हमें HCF ज्ञात करना है। इसको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो मेरे भाई तीनों में कॉमन कौन है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 1। अब देखिए हम, अच्छा पहले ये बता मेरे भाई, सोचो अगर मान लो ना कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, हम कहेंगे कि सभी दोस्तों से कहेंगे कि हमें 5-5 लाख रुपये दो, तो क्या बताओ मेरे भाई, सभी मेरे दोस्त क्या 5-5 लाख रुपये दे देंगे? क्या सबके पास होगा? नहीं होगा। लेकिन वही कह देंगे ना कि हमारे सभी दोस्त 1-1 रुपया दो, तो सभी लोग दे देंगे, सभी लोग 1-1 रुपया हमको दे सकते हैं, दे भी देंगे, सबके पास है। वैसे ही मेरे भाई देखिए कौन सबके पास है, ये बताओ। 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 1, ये बताओ है जो 2 के पावर 1 है, ये 2 के पावर 1 सबके पास है। अब ये बताओ 2 के पावर 2 इसको ले लेंगे तो क्या 2 के पावर 3 इसमें रहेगा? नहीं रहेगा, अधिक ना है। ये बताइए इसको लोगे तो 2 के पावर यहाँ 3 है और 2 के पावर 2 ये ले लिए तो बताओ नहीं ना होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको क्या कहेंगे, ऐसी संख्या लीजिए जो सब में कॉमन हो। देखिए 2 के पावर 1 है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, तो का ले लेंगे मेरे भाई, केवल 2 का ले लेंगे 2। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 ले लीजिए मेरे भाई कॉमन। उसका 5 है, 5 है, 5 नहीं है तो नहीं लेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 दूनी के 6, तो HCF कितना हो जाएगा 6। और यह सबसे बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को कटा देगी। देखिए 6 दूनी के 12, 6 चौके 24, 6 5 30। इससे छोटा आप लेंगे तो है, देखिए 4 से भी 4 से 2 से, देखिए 2 6 12, 2 एकम 2, 12 दूनी के 24 और 15 दूनी के 30। इससे छोटा बहुत सारे कई संख्या है जो काटा देगी, लेकिन छोटा तो लेना नहीं, सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो बड़ी 6 है, इससे बड़ी संख्या नहीं लेना, अइबे नहीं करेगा। 6 के बाद कोई भी ऐसी संख्या ना हो कि जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, कटा दे, वही HCF कहलाता है। देख रहे हैं ना, यानी 6 इसको भी कटा देगा, इसको भी कटा देगा, इसको भी कटा देगा। एक और है मेरे भाई, देखिए दूसरा मेथड है 12, 24 और 30 मेरे भाई। ऐसी एक संख्या लीजिए जो तीनों को कटा दे, तीनों को कटा दे। देखिए 2, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 5 10। अब बताइए 2 क्या कटा देगा? तीनों को नहीं कटाएगा। अब 3 देखिए, 3 कटा है, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 3 5 15। अब मेरे भाई कोई ऐसी संख्या नहीं है जो उसको कटा देगी तीनों को। समझ में आ रहा है ना? LCM में ऐसी संख्या जो केवल यानी कम से कम 2 संख्याओं को कटा दे। HCF में ऐसी कोई संख्या लीजिए जो तीनों संख्याओं को कटाए। अब देखिए इसका HCF कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखिए 2 गुणे 3, 3 दूनी के 6। इसको नहीं लिखते हैं, वो तो LCM में लिखते हैं, बस इसको लिखेंगे 2 गुणे 3। समझ में आया मेरे भाई? देखिए ये क्या है, जो 6 है ना, ये दी गई संख्याओं को कटा देगा और ये सबसे बड़ी संख्या होगी।
समझ में आया ना। चलिए और हम इससे क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना है, हम समझाएंगे कैसे करना है। और हम क्वेश्चन कर रहे हैं, समझा रहे हैं आपको एचसीएफ कैसे निकालें। देखिए 84, 126, 140 इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे भाई 84 को यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे 126 और यहाँ पे 140 इसी प्रकार बताए हैं। चलिए 84 का प्राइम फैक्टर में निकालिए इस प्रकार कि 84 ऐसे लिखिए, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, 3 7 21, 7 एकम में 7, इतना तो जानते हैं, लिख लीजिए 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब मेरे भाई 126 को लिखिए, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 से 3 दूनी के 6, 3 एकम में 3, 3 7 21, 7 एकम में 7 मेरे भाई, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है ना। 140 को निकालेंगे, हम समझा रहे हैं आप समझिए। 2 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 एकम में 7 मेरे भाई, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 हो गया ना। क्या बताए हैं, इसको लिख लीजिए जो है 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 गुणे 7। इसको देख लीजिए मेरे भाई 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 7। ये देख लीजिए 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या बताए हैं एचसीएफ में, वही बताए हैं ना जो सबके पास हो। तो देखिए ये 2 के पावर 2 है, कॉमन देखेंगे 2 के पावर 2 है 2 है और 2 के पावर 2 है, तो कॉमन तीनों के पास है ये ना 2 है, 2 के पावर 1 है ना, है तीनों के पास, तो 2 के पावर 1 यानी 2 गुणे। अब देखिए मेरे भाई 3, देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, कॉमन लेना है जो तीनों में हो। 7 देखिए इसमें है, इसमें है, तो 7 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 दूनी के 14। तो एचसीएफ कितना होगा 14। जो दी गई संख्या है ना 84, 126, 140, देखिए 14 इन दिए हुई संख्याओं को कटा देगा। देखिए 4 6 84, ठीक है, इसमें भाग देंगे 14 से, इसमें भाग देंगे तो तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। और एक और विधि है दूसरा, जो एक ही में करके कहेंगे एक संख्या लीजिए जो तीनों संख्याओं को कटा देगा। अब देखिए मेरे भाई, अब हम कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक तरीकाओं के माध्यम से हम इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी में हल करेंगे। ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा ना, लेकिन समझना तो है ही। आखिर में हमें समझाना था आपको कि आखिर में एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, ये कैसे निकाला जाता है, तो हम समझा दिए। अब देखिए कुछ ऐसे तरीकाओं को अपनाएंगे जिसके माध्यम से हम एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करेंगे। तो चलिए मेरे भाई, अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि आपको हल कैसे करना है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को हल करना है, कह रहा है 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम क्या है। अब इसको किस प्रकार करेंगे, इसको करने के लिए मेरे भाई अनेक प्रकार की विधियां हैं। हम जैसे बताए हैं 2-3 वैसे कीजिए। एक और विधि है, पहले फिर हम बता रहे हैं उसको समझिए कैसे हम बताए हैं। ये मेरे भाई देखिए ऐसे ही बताया ना, 15 का कैसे लिखते थे मेरे भाई, 3 गुणे 5, यही ना, 5 3 15। 24 का 2 दूनी के 4, 4 4 दूनी के 8 और 3 के 24 हो गया ना मेरे भाई। 35 का होता है 5 गुणे 7 मेरे भाई, देखते रहिए। उसके बाद 54 का 9 6 के 54, 9 6 के तो 3 गुणे 3 और 3 गुणे मेरे भाई 2, तो चलिए कि 9 और दूनी 18, 9 27 दूनी के 54 हो जाएगा ना मेरे भाई। देखिए 7 दूनी के 14 के 4 मतलब 1 2 दूनी के 4 1 5, 27 दूनी के 54, तितली के 9, यानी ऐसे कर देंगे। चलिए मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले 2 ही कर लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 मेरे भाई। देखिए 3 दूनी के 6, 6 3 18, 18 3 54। अब चलिए इसको 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, 2 के पावर 3 गुणे 3 मेरे भाई, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 और 2 गुणे 3 के पावर कितना मेरे भाई 3, है ना, यही ना, ऐसे ही बताए थे ना। अब क्या काम कीजिए कि देखिए 2 को पहले ले लीजिए, तो 2 को लेंगे मेरे भाई तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 के पावर 3, अब मेरे भाई 2 को ले लिए, तब तो 2 का नहीं ना लेंगे, सबसे एलसीएम में क्या करते हैं वही ना, सबसे बड़का घात वाला लेते हैं, तो 2 के पावर ले लिए 3। और उसके बाद मेरे भाई 3 वाला लीजिए, 3 के पावर 1 3
और 3, तो 3 के पावर मेरे भाई 3 हो गया, 3 वाला भी खत्म। अब मेरे भाई 5 देख लीजिए, 5 के पावर 1, 5, तब 5 ले लिए मेरे भाई, ठीक। उसके बाद क्या बचा है 7, 7 देख लीजिए, 7 एक है तो इसको क्यों छोड़ेंगे, अरे सबको लेना है ना, सबको खुश करना था ना एलसीएम में, तो सबको ले लेंगे। अब चलिए भाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 8, ये ही तो 27, 5 गुणे 7, 7 पाँचे 35, देखिए 7 पाँचे कितना हो जाएगा मेरे भाई 35 गुणे 8 और गुणे 27, ठीक है ना। अब चलिए गुणा कर दीजिए, 8 5 40 के 0 हाथ में लगल 4, देखिए 8 5 40 के 0 हाथ में लगल 4 और 8 3 के 24 और 24 4 मेरा भाई कितना हो जाएगा 28, और इसमें 27 से गुणा कर देंगे, 0, 8 7 56 के 6 हाथ में लगल 5, 7 दूनी के 14, 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 14 5 14 और 5 19, ठीक है ना। और 0, 8 दूनी के 16 के 6, 1 बचा, 2 दूनी के 4 1 5, तो 0 6 9 6 15 के 5 हाथ में लगल 1 और 5 1 6 1 7, 7560। देखिए मेरे भाई ये 7560 ये वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन क्या मेरे भाई ऐसे करेंगे इसको इस, अब मेरे भाई देखिए वैसे करेंगे तो टाइम न लगेगा, वैसे नहीं करना, कैसे करेंगे तो देखिए ये 54 है ना मेरे भाई, तो 9 छके 54, देखिए क्या काम करेंगे, भाई 54 है तो 9 छके 54 होगा। अब देख लेंगे इन संख्याओं में 9 से कौन सी संख्याएं कट रही है, 6 6 12 1 13 5 18 ये भी कट जा रहा है, 7 5 12 6 18 ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट जा रहा है, जोड़ने 6 5 11 7 18, 6 5 11 7 18 कट जा रहा है। चलिए इसको नहीं लेंगे, यहाँ चलिए 5 7 35 मेरे भाई, देखिए 35 है ना मेरे भाई, तो देखिए 5 गुणे 7 यानी जोन संख्या 7 से कट जाएगी, देखिए 7 कम में 7, 7 9 63, ये नहीं होगा। ये चलिए 7 कम 7, 7 8 56, ये कट जा रहा है। चलिए आगे बढ़िए, 7 9 63, 2 बचा, नहीं कट रहा है। ये देखिए मतलब 7 8 56, 7 कम ये कट जा रहा है। चलिए यानी ये इसमें और इसमें इन दोनों में से संख्या हो सकती है। चलिए अब जब मिल रहा है तो आगे बढ़ते हैं, 24 है ना, तो देखिए 4 6 को मेरे भाई देखिए 24 है तो इसको क्या कर देंगे, 4 6 के 24 हो जाएगा ना मेरे भाई, यानी लास्ट में देखिए 4 से कटने वाली संख्या। अब इन्हीं दोनों में देखना है, तो देखिए 4 एकम में 4, 3 बचा ना 36, 4 9 36, 4 एकम में 4, नहीं कट रहा है। ये देख लीजिए मेरे भाई, अरे ये तो चेक ही नहीं करना है, इन्हीं दोनों में चेक करना है। तो 4 एकम में 4, कितना बचा मेरे भाई 3, 35, 4 8 32, 3 बचा, 4 9 36, ये कट जा रहा है मेरे भाई। ये देखिए तो 4 एकम में 4, 4 के 16, 4 एकम में 4, 3 बचा, 30 हो जाएगा, 4 7 28, नहीं कट रहा है। तो कौन सा आंसर होगा मेरे भाई 7560। समझ में आया, देख रहे हैं ना कितना तेजी में आ रहा है। आप ऐसे ही कीजिए, और नहीं तो अगर नहीं जानते हैं तो हम जैसे बताए हैं वैसे कीजिए, ना तो एक ही में कर दीजिए। देखिए 15 24 35 ना तो 54, इस प्रकार कीजिए। ऐसी संख्या लीजिएगा जो कम से कम 2 को कटा दे, आप ऐसे कीजिए तो हल होगा। हम तो कह रहे हैं कि ये वाला तरीका एकदम सही होगा, हम बताए थे नंबर सिस्टम। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई इसको हल करना है, क्वेश्चन दूसरा को कह रहा है 100 180 और 540 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब हम जैसे बताएं वैसे करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई। एचसीएफ क्या कहलाता है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को क्या कर दे, कटा दे। ये मेरे भाई देखो तो अब आप समय से कर रहे हैं, देखिए हाई देखो पहले 20 है, हाई एक तो नहीं हो, एक तो सबको कटा देगा, लेकिन बड़ी देखना है क्या, एक से भी बड़ी है। तो देखिए 5 5 देखो कटा दे रहा है, 5 दूनी के 10, 5 से 15, 5 6 30, 5 1 5 8 40, ये भी कटा दे रहा है। 3 भी देखिए तो 3 नहीं कटा रहा है, लेकिन 5 और 1 ये कटा रहा है, लेकिन ये बड़ी नहीं ना। अब इनसे भी बड़ी देखिएगा, इनसे बड़ी क्या है 10 है, देखो 10 है, इसको भी कटा दे रहा है, इसको भी कटा दे रहा है, इसको भी कटा दे, इसलिए मेरे भाई आंसर क्या होगा 10 होगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसी अब बड़ी सी बड़ी संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं को क्या कर देगा, कटा देगा। समझ में आ रहा ना भाई। चलिए अब देख रहे हैं ना कितना आसान है, अगर वैसे करेंगे तो टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 280 और 560 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब कैसे हल करेंगे मेरे भाई, अब वैसे करेंगे विस्तार से तो भी हल होगा। देख लीजिए विस्तार से हम कर दे रहे हैं एक बार। 240 280 और 560 मेरे भाई, देखिए कीजिए। ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों को कटा दे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4,
दो एकम दो, दो चौके 8, दो दूनी के 4, दो अठे 16। और मेरा भाई फिर 2 से, 2 छके 12, 2 साते 14, दो एकम दो, दो चौके 8। फिर कटाइए मेरे भाई, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14, ये कैंसिल हो गया। अब मेरे भाई देखिए तो कोई संख्या है जो इन संख्याओं को कटा दे। देख लीजिए 5 है ना, 5 3 नहीं है, 5 से कट देगा। देखिए 5 छके 30, 5 7 35, और 5 एकम में 5 मेरे भाई, 2 बचा ना, 5 चौके 20। अब देखिए तो कोई संख्या है जो तीनों संख्याओं को कटा दे? कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को कटा दे। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई? देखिए यही इसी तरह बताए थे ना। देखिए एचसीएफ में क्या होगा, ऐसी एक संख्या लीजिएगा तो तीनों संख्याओं को कटा दे। एलसीएम में ऐसी एक संख्या लीजिए जो कम से कम दो संख्याओं को कटा दे। यही बताए थे शुरुआत में। अब देखिए तो 2 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे मेरे भाई 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40। एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई? 40। लेकिन ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, लेट ना होगा। कैसे करेंगे मेरे भाई? देखिए कहाँ हम बताए थे एचसीएफ में बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को कटा देती है। वो क्या करती है? कटाती है। अच्छा ये मेरे भाई बताओ, ये 30 को पहले लो तो 30, 3 8 24 कट जा रहा है। ये 3 7 3 से नहीं कट रहा है तो हुई भी नहीं करेगा। 20 देखिए ये कट जा रहा है, ये इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट रहा है। चलिए 20 कटा दे रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 10 को देख रहे हैं, 10 भी कटा दे रहा है। ये मेरे भाई तो ये बताओ 10 और 20 यहाँ 40 है ना, तो ये बताओ 40 से देख लो तो कटा, 4 छक्के 24, 4 7 28 और 4 एकम 4 4 चौक। देखिए ये 40 से ये संख्याओं का कट जा रही है, कट जा रही हैं। तो ये बताओ 10 और 20 से ये संख्या बड़ी है ना। एचसीएफ क्या कहलाता है? बड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं ना, तो इन दोनों संख्याओं से बड़ी है। भले ये दोनों काट दे रही है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। सबसे बड़ी संख्या आखिर में कौन है? तो 40 ही है, जो दी गई संख्याओं को क्या कर देती है? कटा देती है। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं ना? तो देखिए आपका आंसर क्या होगा? 40 होगा। ये मत कहिए कि 20 होगा, ये मत कहिए कि 10 होगा। ये 10 और 20 ये भी कटा देंगी, लेकिन ये 40 से छोटी है, इसलिए छोटी नहीं लेते हैं एचसीएफ में। क्या लेते हैं मेरे भाई? बड़ी संख्या लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? नोट करते चलिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जैसे हम हल किए वैसे फिर बता दे रहे हैं, फिर दोबारा कैसे हल करेंगे आप लोग उसको भी बता दे रहे हैं। चलिए 15 को कैसे लिखते थे मेरे भाई? 3 गुणे 5 इसी प्रकार लिखते थे। 24 है ना मेरे भाई, तो 2 गुणे 2, 2 4 दूनी के 8 8 तरीके 24 मेरे भाई। देखिए ये लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24। 32 है ना मेरे भाई, देखिए तो 16 दूनी के 32, 16 दूनी के क्या होगा मेरे भाई? 32। 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 दूनी के 32 हो जाएगा। कर दिए। उसका मेरे भाई 45 है, तो 9 5 45, 9 5 45, तो 3 गुणे 3 और गुणे कितना हो जाए मेरे भाई? 5। तितली करो, 9 5 45। अब क्या करते हैं मेरे भाई? लिख लीजिए 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। यही ना लिखते हैं बाबू, यही ना बताए हैं। चलिए 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1। अब क्या करते हैं? 2 के पावर 1 2 3 4 5 मेरे भाई, और ये 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। क्या बताए थे? यही ना। अब देख लेते हैं, सबको जो सब में मिले, सबको संतुष्ट करे, ठीक ना, कोई नाराज ना हो, सबको लेंगे। तो चलिए मेरे भाई 2 के पावर 5 है तो बड़का मान ले लेते हैं, 2 के पावर 5 गुणे। अब देखिए मेरे भाई 2 वाला तो हट गया। अब 3 को मेरे भाई ले लीजिए, 3 का स्क्वायर है, और उसके बाद 3 के पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 के पावर मेरे भाई कितना? 2 हो जाएगा। अब तो 3 को नहीं लेंगे, अरे बताए थे अच्छे तरीके से। अब देखिए 5 को देख लीजिए मेरे भाई, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर है, तो इसको भी क्यों नाराज करेंगे? आप ले लीजिए, 2 3 5 यही ना है। चलिए अब 2 के पावर 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 32, और गुणे तितली के 9 और गुणे 5 मेरे भाई, तो 32 गुणे कितना हो जाएगा? 45। 32 में 45 से मेरे भाई क्या कर देंगे? गुणा, 5 दूनी के 10, 5 ते 15, 1 16, 4 दूनी के 8, 4 ते 12, 0 8 6 14 के 4, 1 बचा, 2 1 3 1 4 1, 1440 मेरे भाई। देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। कैसे अब हल करेंगे आप परीक्षाओं में? देखिए मेरे भाई ऐसे तो अब विस्तार से हम समझाए हैं, समझ में आया होगा। देखिए किस प्रकार करेंगे। अब देखिए मेरे भाई क्या काम करेंगे, अब कैसे आंसर आएगा। चलिए देखिए अब भाई 45 है ना मेरे भाई,
तो 5 नावा 45 का होगा मेरे भाई, 5 नावा 45, 5 गुणे 9, यानी संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, 45 से कट जाएगी। अब देखिए तो 9 है ना मेरे भाई, तो देखिए 9, तो 4 1 5, 5 4 9, ये नहीं कट रहा, ये तो आंसर एकदम बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए 4 1 5, 5 3 8, 8 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 14, ये कट रहा है 9 से, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए मेरे भाई 4 1 5, 5 3 8, 8 5 13, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए यहीं से पकड़ में आ गया। अब यहाँ देखिए 4 1 5, 5 4 9, 9 9 से विभाजित हो जा रहा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन कहाँ होगा मेरे भाई, सही है। समझ में आ रहा है मेरे भाई। देखिए जो मेरे भाई नंबर सिस्टम पढ़े होंगे उनको तो बिल्कुल विभाजता का नियम हम बताए थे, समझ में आ रहा होगा। देखिए उसका भी यहाँ पे नियम लागू हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे भाई देखिए अगर आपको ये समझ में आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।